आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल इंटरफेथ कोकुल्ड स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में कुछ एक्सट्रीम लेवल की बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब एक हस्बैंड इंटरफेथ कोकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आता है तो कितनी वाइल्ड यौन कल्पना के प्रभाव में आ जाता है, कितनी एकदम एक्सट्रीम स्तर का वाइल्ड यौन चाहत रखता है कि उसकी वाइफ से कोई अदर रिलीजन का मेल प्ले करे। तो आइए इस डिस्कशन को करने से पहले हस्बैंड वाइफ के एज के बारे में बता देते हैं। वाइफ की एज लगभग 37 ईयर के आसपास है और हस्बैंड का एज लगभग 36 ईयर के आसपास है। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी कि हस्बैंड जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर जॉब के पर्पज से रहते हैं और इनका एक छोटा सा बच्चा है, सन है या डॉटर है वो बताना अनिवार्य नहीं है, और उस बच्चे की एज लगभग 4 साल के आसपास है। और इनकी वाइफ है, यानी कि जिस शहर में हस्बैंड रह कर के गवर्नमेंट जॉब करते हैं वहाँ पे 3 ही लोग रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ और एक 4 साल का छोटा बच्चा। बच्चे का जिक्र आगे वीडियोज में अब नहीं होगा, बस आपको जानकारी के लिए बता दिया। हस्बैंड काफ़ी ही बी पॉजिटिव टाइप के इंसान हैं, एकदम कूल एंड काम रहने वाले हैं। लेकिन इनकी जो वाइफ है ना काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप की है, यानी हस्बैंड को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। घर पे किसी को कुछ भेजना है तो वाइफ बताती है कैसे आप भेजें, कितना मात्रा में भेजें, यानी कि हस्बैंड का सारा निर्णय वाइफ से होकर के गुजरता है और वाइफ हस्बैंड को हर तरह से कंट्रोल करती है। क्या खाना है, कब उठना है, कब ऑफिस जाना है, ऑफिस में मैं कॉल करूं तो बिजी रहने के बाद भी कॉल को रिसीव करना है, यानी कि पूरी तरीके से वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल में ले रखी है। और साथ में इनकी वाइफ हस्बैंड के तुलना में काफ़ी ज़्यादा लंबी है। जैसा कि हस्बैंड का कहना है कि सर मेरा हाइट 5 फीट के आसपास ही है, लेकिन इनकी वाइफ की हाइट 5 फीट 9 इंच के आसपास है, यानी कि वाइफ जो है लंबी चौड़ी दिखती हैं और उनकी बॉडी काफ़ी मस्कुलर है, मांसपेशियों से भरा है और बिल्कुल देसी जो हाउसवाइफ होती है ना उनमें जो सबसे खूबसूरत कैटेगरी होता है ना उन्हीं में इनकी वाइफ भी आती हैं। लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ को यौन रूप से सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। और एक जरूरी बात कि हस्बैंड और वाइफ जिस कम्युनिटी से हैं उसे मैं अनकट कम्युनिटी कहता हूं, यानी कि जिस कम्युनिटी का मेल पार्ट कटा हुआ नहीं होता है। आप मेरा इशारा समझने का प्रयास करिएगा कि किस कम्युनिटी का मेल पार्ट कटा हुआ नहीं होता है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों अनकट कम्युनिटी से हैं, तो दोनों का अपना नॉर्मल सेक्स लाइफ चल रहा था। वाइफ भी अपने हस्बैंड पे टाइम टू टाइम डोमिनेट करती रहती और अपना प्रभाव दिखाती रहती। इसी दौरान हस्बैंड वाइफ को किसी कारण बस घर आना हुआ, यानी कि हस्बैंड का जहाँ पे घर है, जहाँ पे पूरा परिवार रहते हैं, मदर फादर, वहाँ पे किसी कारण से आना हुआ और हस्बैंड अपने घर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर रह करके जॉब करते हैं। तो घर आने के दौरान हस्बैंड जल्दी जल्दी में टिकट बुकिंग करने का प्रयास करते हैं, तो रेलवे में इन्हें टिकट नहीं मिल पाता है। तो हस्बैंड अब प्लान करते हैं कि बस से ही क्यों ना चला जाए, बस से ही घर चला जाए, क्योंकि टिकट मिल नहीं पा रहा है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों डिसाइड करते हैं बस से ही अपने घर आने के लिए, और हस्बैंड वाइफ दोनों बस से अपने घर आते हैं। इसी दौरान लगभग बस कुछ ही किलोमीटर चलती है, तब एक कट कम्युनिटी का मेल जिस सीट पे हस्बैंड और वाइफ बैठे होते हैं वो 2 सीट का रो होता है। तो विंडो साइड में वाइफ बैठी रहती हैं और उसके ठीक बगल में बस में हस्बैंड बैठे रहते हैं। लेकिन एक कट कम्युनिटी का मैच्योर मेल हस्बैंड के बगल में सीट को पकड़ करके
खड़ा हो जाता है और उस कट कम्युनिटी के मेल को भी उसी जगह आना होता है जहां हस्बैंड और वाइफ आ रहे हैं। और उस कट कम्युनिटी के मेल का भी यही कंडीशन होता है कि रेलवे टिकट उसका भी कंफर्म नहीं होता है, तो वो भी मजबूरी में बस से आता है और बस में भी काफ़ी भीड़ होती है, उसे जगह नहीं मिल पाती है, तो वह व्यक्ति खड़े खड़े ट्रेवल करता है। इसी दौरान हस्बैंड को उस कट कम्युनिटी के मेल से बातचीत होना प्रारंभ हो जाता है। तो वह कट कम्युनिटी का मेल, यानी कि जिस कम्युनिटी का मेल पार्ट कटा हुआ होता है, आप इशारा समझने का प्रयास करिएगा, तो वह कट कम्युनिटी का मेल सब कुछ बताता है हस्बैंड को कि मजबूरी है, इसीलिए मैं खड़े होकर के जा रहा हूँ, बस में भी जगह नहीं मिल पा रहा है, इतनी भीड़ हो चुकी है। तो हस्बैंड बोलते हैं कोई बात नहीं, हम दोनों 50-50 किलोमीटर पे कुछ देर के लिए आप बैठ जाइएगा, कुछ देर के लिए मैं बैठ जाऊंगा। तो इनकी जो वाइफ है ना, विरोध जताती हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों उसे बैठाना चाह रहे हो अपनी सीट पे, आप अपने सीट पे बैठे रहो। तो हस्बैंड बोलते हैं कोई बात नहीं, एक ही शहर में जाना है, कुछ देर बैठ ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। फिर भी वाइफ विरोध जताती है। इसी दौरान हस्बैंड को पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हस्बैंड बस में से ही, जहाँ पे बस रुकती है, तो विंडो से एक पानी बेचने वाले को आवाज़ देते हैं कि बोतल इधर दे दो। तो वह पानी वाला सुनता नहीं है, तो बगल में खड़ा जो कट कम्युनिटी का मेल है ना, फटाक से नीचे उतरता है और पानी का 2 बोतल लेकर के चला आता है और एक बोतल हस्बैंड को देता है, एक बोतल खुद रखता है। तो हस्बैंड खुश होते हैं और इनकी वाइफ भी थोड़ी सी सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है कि यह बंदा अच्छा है, तभी तो नीचे उतर करके मेरे लिए भी पानी ले आया। तो वाइफ भी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर हस्बैंड लगभग 40 मिनट बाद, बातचीत के 40 मिनट बाद खुद खड़े होते हैं और इस कट कम्युनिटी के मेल को, और इसका एज लगभग 40 के आसपास ही होगा, और लिबास से, पहनावा से, दाढ़ी से स्पष्ट हो रहा था कि यह कंप्लीटली एकदम रिलीजियस कट कम्युनिटी का मेल है। फिर हस्बैंड खड़े होते हैं और अपने सीट पे उसे बैठा देते हैं। इनकी वाइफ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन वाइफ सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है कि यह बंदा अच्छा है, चलो सीट शेयरिंग करके काम चल जाएगा, और हस्बैंड वहीं पे बगल में खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान हस्बैंड का अचानक ध्यान जाता है कि इनकी वाइफ का क्लीवेज, ध्यान से समझिएगा, यानी कि अपर फीमेल पार्ट जो स्तन का हिस्सा है और 2 स्तनों के बीच में जो गैप होता है, इनकी वाइफ का उभार बस की गति के साथ उछल रहा है, यानी ऊपर नीचे हो रहा है, और वह कट कम्युनिटी का मेल तिरछी निगाहों से इनकी वाइफ के अपर फीमेल पार्ट को कंपन करता हुआ, ऊपर नीचे उछलता हुआ देखने का प्रयास कर रहा है, एकदम चोरी चोरी, चुपके चुपके, नजरें चुरा करके। तो हस्बैंड को जब इस पे ध्यान जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड ऑलरेडी सबमिसिव नेचर के हैं और हस्बैंड को पता है कि मैं अपनी वाइफ को सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड नहीं कर पाता हूँ। साथ में हस्बैंड के अंदर कहीं न कहीं ये ख्याल आता था कि मेरी वाइफ के साथ कोई अदर मेल प्ले करे तो मेरी वाइफ सेटिस्फाइड होगी। और हस्बैंड के अंदर ये ख्याल तब आता था जब इनकी वाइफ बार बार कहती थी कि आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो, आपका काफ़ी छोटा है। तो हस्बैंड के दिमाग में ऑटोमेटिक आता था कि तुम किसी दूसरे मेल से कर लो, और दिमाग में ही आता था, मन में ही ये बातें रखते थे, शब्दों में उसे नहीं कह पाते थे वाइफ की डर से। लेकिन हस्बैंड आज देखते हैं कि एक कट कम्युनिटी का मैच्योर मेल नजरें चुरा चुरा करके मेरी वाइफ के अपर फीमेल पार्ट को देख रहा है, और हस्बैंड को यह दृश्य अच्छा लगा, उनके अंदर एक प्रकार का यौन उत्तेजना को ट्रिगर किया। इसी दौरान हस्बैंड का पूरा ध्यान अपनी वाइफ के क्लीवेज पे रहा, और इनकी वाइफ टाइम टू टाइम हस्बैंड के तरफ देखती। तो वाइफ ने गेस किया कि हस्बैंड क्यों यहाँ देख रहे हैं। तो वाइफ अपना सर नीचे करके देखती है कि मेरी जो क्लीवेज है थोड़ी सी दिख रही है और मेरे हस्बैंड का ध्यान वहीं पे है। फिर वाइफ वापस उसे ढक लेती है। इसी तरीके से वह कट कम्युनिटी का जो मेल है थोड़ी देर बाद उठ करके हस्बैंड को बोलता है आप बैठ जाइए। तो हस्बैंड बैठ जाते हैं
और वाइफ से यौन उत्तेजना के प्रभाव में हस्बैंड आ जाते हैं और वाइफ से बात के दौरान वाइफ के कान में जाकर के बोलते हैं, मैंने कहा था ना यह अच्छा इंसान है, क्या दिक्कत है, हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं, हम लोग का जहां फाइनल डेस्टिनेशन है वहीं ये बंदा उतरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी वाइफ हल्के से स्वर में हाँ में रिप्लाई करती है। फिर हस्बैंड मजाक मजाक में अपनी वाइफ को बोल देते हैं, और ध्यान रहे हस्बैंड ये मजाक में नहीं बोलते हैं, यौन उत्तेजना के प्रभाव में आ जाते हैं कि मेरी वाइफ के क्लीवेज को एक कट कम्युनिटी का मेल नजरें चुरा चुरा करके बार बार घूर करके देख रहा है। तो इससे यौन रूप से ट्रिगर हो जाते हैं और अपनी वाइफ के कान में बोलते हैं कि तुझे पसंद है। तो वाइफ हंसती है, मुस्कुराती है, गुस्सा नहीं करती है। इनकी वाइफ उतना गुस्सेल है नहीं, हालांकि डोमिनेटिंग है लेकिन उतना क्रोधी है नहीं। तो वाइफ मुस्कुरा करके बोलती है फिर भाग जाऊंगी इसके साथ, ध्यान रखिएगा। तो हस्बैंड भी हंसते हैं, वाइफ भी हंसती है और वह कट कम्युनिटी का मेल हस्बैंड वाइफ को आपस में गुफ्तगू करते हुए देख करके यूं ही हल्का सा मुस्कुरा देता है, एक फॉर्मेलिटी निभा देता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में बातें करके हंस रहे हैं तो मैं भी देख करके मुस्कुरा दूं। तो हस्बैंड को लगता है वाइफ कंफर्टेबल है। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को कान में बोलते हैं कि इससे तेरी दोस्ती करा दूं, इसे तुम अपनी बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करोगी। तो वाइफ हस्बैंड के थाई के ऊपर, जांघ के ऊपर हल्के से पिंच करते हैं, यानी कि अपने नाखून को गड़ाने का प्रयास करती है। तो हस्बैंड समझ जाते हैं कि वाइफ शर्मा रही है और कहीं न कहीं वाइफ के दिमाग में भी किसी अदर मेल से लेकर के आकर्षण तो नहीं हो रहा है। तो फिर हस्बैंड एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इसका नंबर मैं ले लेता हूँ, तुझे दे देता हूँ, तुम उससे दोस्ती कर लो और मैं खड़ा हो जाता हूँ और उसे बैठा देता हूँ, तुम इससे बातें करना प्रारंभ करो। तो इनकी वाइफ बोलती है अभी नहीं, बाद में। तो हस्बैंड कंफर्म हो जाते हैं कि शायद मेरी वाइफ इस व्यक्ति को जो कट कम्युनिटी का है उसे लाइक करने लगी है, यानी वाइफ अब चाहती है कि मैं किसी अदर मेल से प्ले करूं। फिर हस्बैंड उत्तेजना में रहते हैं और अगेन पूछ बैठते हैं कि नंबर इसका ले लूं, बैठा दूं। तो वाइफ बोलती है ठीक है आप खड़े हो जाओ, इतनी जल्दी ही आपको है तो आप खड़े हो जाओ। तो हस्बैंड वापस खड़े होते हैं और उस कट कम्युनिटी के मेल को वापस सीट पे बैठा देते हैं। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को खड़े खड़े इशारे करते हैं कि आप बातें करने का प्रयास करो। तो वाइफ अपने होठों को दांत से दबाते हुए इशारा करती है नहीं, अभी नहीं। फिर हस्बैंड उस कट कम्युनिटी के मेल से खुद खड़े खड़े बातें करने लगते हैं और बातचीत के दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ को इशारा करते हैं कि तुम भी बातचीत में इन्वॉल्व हो जाओ। और हस्बैंड किसी न किसी तरीके से उस कट कम्युनिटी से बात करवाने का प्रयास करते हैं और हस्बैंड बार बार उस कट कम्युनिटी से बात करते हुए अपनी वाइफ की ओर इशारा करते हुए जिक्र करते हैं। तो वह कट कम्युनिटी का मेल इनकी वाइफ के तरफ देख करके बात करने का प्रयास करता है। इनकी वाइफ भी स्लोली बातें करने लग जाती है। और जैसा कि हस्बैंड का कहना है कि सर ये बस लगभग 2 घंटे तक ट्रेवल कर चुकी थी, इसी दौरान मेरी वाइफ और उस कट कम्युनिटी के मेल के बीच काफ़ी फ्रेंडशिप हो गया और फ्रेंडशिप का लेवल इस कदर हो गया कि वह कट कम्युनिटी का मेल मेरी वाइफ की हर बात को मानने लगा। मेरी वाइफ कुछ चीज़ लाने का इशारा करती, किसी चीज़ की ओर देखती तो वह कट कम्युनिटी का मेल कहता ला करके दे दूं क्या, मैं नीचे चला जाऊं क्या, लेकर के आऊं क्या। और हस्बैंड को वह कट कम्युनिटी का मेल नीचे बस से नहीं उतरने देता, खुद लाता, खुद वाइफ को देता, हस्बैंड को देता और हस्बैंड उसे पैसे देने का प्रयास करते लेकिन वह लेता नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग चल रहा है, एक दूसरे से दोस्ताना संबंध बन चुका है। इसी दौरान हस्बैंड कट कम्युनिटी के मेल को बोलते हैं कि आप अपना नंबर मेरी मैडम को दे दीजिए, घर पहुंचने के बाद आपसे बातें करूंगा। तो वह कट कम्युनिटी का मेल इनकी वाइफ को नंबर दे देती है। इनकी वाइफ अपने मोबाइल में नंबर को सेव करती है और हस्बैंड बोलते हैं मिस कॉल कर दो अपने मोबाइल फोन से इनको, तो इनकी वाइफ मिस कॉल कर देती है। तो वाइफ का नंबर इस कट कम्युनिटी के मेल के पास चला जाता है। फिर हस्बैंड बोलते हैं कि इन्हें व्हाट्सएप कर दो, तो वाइफ इन्हें व्हाट्सएप कर देती है अपने व्हाट्सएप से और एक तरह का सोशल बॉन्डिंग, एक तरह का सामाजिक संबंध दोनों के बीच में, कट कम्युनिटी के मेल और हस्बैंड वाइफ के बीच में बन जाता है और तीनों अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाते हैं। कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, एक सामाजिक संबंध दोनों के बीच में बन जाता है। अब आगे क्या हुआ
इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने होंगे। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ी है 30 दिन यानी कि 1 मंथ का 159 यानी कि 159 रुपये, और 60 दिन यानी कि 2 महीने का फ़ी है 299 यानी कि 299 रुपये। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट व डिस्क्रिप्शन में मेरे प्राइवेट टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करिए तो कुछ ही घंटों के अंदर आपको पेमेंट प्रोसेस मैसेज में प्राप्त होगा। और पेमेंट करने के बाद आप वापस स्क्रीनशॉट सेंड करें, आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा और इसका पार्ट 2 भी आप देख सकेंगे, साथ में कई सारे अन्य वीडियो भी आप देख सकेंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।